एक स्टूडेंट रोज सुबह सोकर उठता है और सुबह उठते ही उसकी वही सेम लाइफ रिपीट होने लगती है, यानी वही सेम बुक्स, वही सेम प्रेशर, वही सेम फियर। और दुनिया को केवल ये लग रहा होता है कि वो सिर्फ पढ़ाई कर रहा है, लेकिन रियलिटी ये है कि वो अपनी रातों की नींद सेक्रीफाइस कर रहा होता है, वो अपनी पीस को सेक्रीफाइस कर रहा होता है, और कभी कभी वो अपनी आइडेंटिटी को सेक्रीफाइस कर रहा होता है। और वो ये सब केवल किसके लिए करता है? केवल एक एग्जाम के लिए, और वो एग्जाम है नीट। Up, the NEET UG 2026 paper leak investigation is deepening. एक ऐसा एग्जाम जिसके लिए लाखों स्टूडेंट सालों से प्रिपरेशन करते हैं, और फिर अचानक से ये न्यूज आती है कि पेपर लीक हो गया। अब आप इमेजिन करो कि एक स्टूडेंट जिसने अपनी रातों की नींद सेक्रीफाइस कर दी, जिसने अपने दोस्तों को छोड़ दिया, जिसने अपनी मेंटल स्टेबिलिटी की धज्जियां उड़ा दी, जिसने अपनी पूरी जवानी एक एग्जाम को दे दी, अब उसके मन में केवल एक सवाल घूम रहा होता है कि अगर पेपर पहले से लीक हो गया था तो आखिर मेरी इतनी सालों की मेहनत का क्या फायदा। और दोस्तों, यही आज के वीडियो का सबसे डेंजरस पार्ट है कि आज केवल एक पेपर लीक नहीं हुआ, बल्कि लाखों स्टूडेंट का ट्रस्ट लीक हो गया, उनकी होप लीक हो गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब स्टूडेंट का मेहनतों से विश्वास हट गया। अब दोस्तों, यदि आप एक स्टूडेंट हो, एक टीचर हो, या फिर एक पेरेंट्स हो, तो ये वीडियो आपको देखने के लिए बहुत ज़रूरी है, भले ये वीडियो आपको अच्छी लगे या फिर ना लगे। क्योंकि दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उन स्टूडेंट का दर्द महसूस करने वाले हैं जिस पर कोई बात नहीं कर रहा। अब दोस्तों, सबसे पहली बात ये आती है कि जो नीट की प्रिपरेशन होती है ये एक्चुअली होती कैसी है। तो दोस्तों, जो ये नीट की प्रिपरेशन होती है सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, बल्कि जो स्टूडेंट इस प्रिपरेशन को कर रहा होता है उसकी डेली लाइफ का रूटीन बन जाता है। यानी कि एक स्टूडेंट जो कि रोज 12 से 14 घंटा पढ़ाई करता है, वो धीरे धीरे करके अपनी सोशल लाइफ को अवॉइड करने लगता है और अपनी स्लीप को रिड्यूस करने लगता है। और इसी के साथ वो कॉन्स्टेंटली किसी न किसी से कंपैरिजन कर रहा होता है, और कभी कभी रिलेटिव्स आकर उसको प्रेशर दे जाते हैं, और कभी कभी पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, और कभी कभी खुद से फियर लगने लगता है। और दोस्तों, सबसे डेंजरस बात यह है कि ये सारा प्रेशर नॉर्मल लगने लगता है। अब दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा कि इंडिया में कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि लर्निंग के लिए नहीं पढ़ते, बल्कि फेलियर से बचने के लिए पढ़ते हैं। और दोस्तों, इन दोनों चीजों में डिफरेंस होता है, क्योंकि जब लर्निंग के लिए पढ़ते हैं तो अंदर से एक्साइटमेंट होती है, और जब जीने के लिए पढ़ते हैं तो अंदर डर पैदा होता है। और जब इंसान का ब्रेन कॉन्टिन्यूसली फियर में जीने लगता है तो वो मेंटली थकने लगता है। और दोस्तों, कई सारे स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं जो इस प्रिपरेशन के दौरान खुल के बोल नहीं पाते, लेकिन उनके अंदर एंग्जाइटी, सेल्फ डाउट, लोनलीनेस, इमोशनल बर्नआउट ये सब कॉमन हो चुका होता है। लेकिन फिर भी वो एक होप में पढ़ते हैं कि मेहनत का रिजल्ट मिलेगा। और फिर सडनली एक न्यूज आती है कि पेपर लीक हो गया, चीटिंग नेटवर्क पकड़ा गया, मनी इन्वॉल्व है, करप्शन हुआ है। न्यूज चैनल हर जगह डिबेट कर रहे होते हैं और लोग आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं, लेकिन इस पूरे नॉइस के बीच में एक साइलेंट स्टूडेंट होता है जो कि इन सारी न्यूज़ों को देख रहा होता है। और उन न्यूज़ों को देखने के बाद उसके मन में केवल एक सवाल चल रहा होता है कि जो मैंने इतनी सालों से मेहनत की थी, क्या वो पूरी मेहनत बेकार चली गई? और दोस्तों, यही वो मोमेंट है जहां से उस स्टूडेंट का मेंटल डैमेज स्टार्ट हो जाता है। अब दोस्तों, इस पेपर लीक होने से जो सबसे बड़ा डैमेज हुआ है वो कहीं बाहर नहीं हुआ, बल्कि अंदर हुआ है। क्योंकि पेपर लीक होने से केवल मार्क्स और रैंक से अफेक्टेड नहीं होंगे, बल्कि लाखों स्टूडेंट का ट्रस्ट भी अफेक्ट होगा। क्योंकि जो एक हार्डवर्किंग स्टूडेंट होता है वो अक्सर ये सोचता है कि मेहनत मैटर करती है, हॉनेस्टी मैटर करती है, और एक फेयर कंपटीशन एग्जिस्ट करता है। लेकिन जब ये पेपर लीक जैसी चीजें सामने आती हैं तो उसके मन में डाउट्स आने लगते हैं। क्या सच में हार्डवर्क काफी होता है? क्या केवल चीटिंग से ही जीता जाता है, या फिर ये एजुकेशन सिस्टम ही खराब है? और दोस्तों, यही सबसे डेंजरस पार्ट है, क्योंकि जब यूथ जनरेशन का ट्रस्ट टूटने लगता है तो केवल एग्जाम अफेक्ट नहीं होते, बल्कि फ्यूचर की थिंकिंग अफेक्ट होने लगती है। अब आप सोचिए, कई सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि प्रेशर और एग्जॉशन से फाइट कर रहे थे, अब उनके अंदर होपलेसनेस भी आ जाएगी, तो होगा क्या? वो धीरे धीरे एग्जाम से डिस्कनेक्टेड नहीं होंगे, बल्कि खुद से भी डिस्कनेक्टेड होने लगेंगे। और इसके बाद भी कई सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि बिल्कुल नॉर्मल बनकर दिखाएंगे, यानी कि वो हंसेंगे, सबसे बात करेंगे और पढ़ेंगे भी, लेकिन सबसे डेंजरस चीज ये होगी कि उनके अंदर जो इमोशन है वो खत्म होने लगेंगे, और इस दुनिया को ऐसा लगेगा कि सब नॉर्मल हो गया। अब दोस्तों, हम ये जानते हैं कि ये जो पेपर लीक हुआ है ये सिर्फ एक एग्जाम की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये उस प्रेशर का रिजल्ट है जो स्टूडेंट के माइंड पे धीरे धीरे बिल्ड होता रहता है। यानी कि हम एक ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ पर मार्क्स से इंटेलिजेंस को जज किया जाता है,
जहाँ पर रैंक से रिस्पेक्ट मिलती है और अगर फेल हो जाए तो उसको वीक समझा जाता है। इसीलिए कई सारे स्टूडेंट एग्जाम को केवल एग्जाम नहीं समझते बल्कि अपनी सेल्फ वर्थ बना लेते हैं। और दोस्तों जब इंसान को ऐसा लगने लगता है कि मेरा फ्यूचर, मेरी वैल्यू, मेरी रिस्पेक्ट केवल एक एग्जाम पर डिपेंड है, तो फिर जो प्रेशर होता है वो नेचुरली डेंजरस हो जाता है। और इस सिचुएशन में जो पढ़ाई होती है वो केवल लर्निंग नहीं रह जाती बल्कि वो फियर बन जाती है। और दोस्तों जब इंसान डरने लगता है तो वो सोचना बंद कर देता है और शॉर्टकट ढूंढने लगता है। और दोस्तों शायद इसीलिए आज के टाइम पर कई सारे स्टूडेंट अपने सिलेबस से कम अनसर्टेनिटी से ज़्यादा फाइट कर रहे हैं। और इसीलिए स्टूडेंट को केवल आज के टाइम पर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने बल्कि अपने माइंड को भी संभालना पड़ रहा है। अब दोस्तों आती है सबसे पेनफुल बात कि जो पेपर लीक होने से जो स्टूडेंट के अंदर डैमेज हुआ है इसे कोई नहीं देख पाएगा और ना ही इस पर कोई बात करेगा और ना ही कोई न्यूज़ चैनल इसको बताएंगे कि किसी स्टूडेंट का ट्रस्ट टूट गया, किसी ने खुद पर बिलीव करना छोड़ दिया और कोई मेंटली एग्जॉस्टेड हो गया। लेकिन ये सब अंदर ही अंदर होता रहेगा, रूम के अंदर, लेट नाइट थॉट्स में, ओवर थिंकिंग के बीच में, और धीरे धीरे एक हार्डवर्किंग स्टूडेंट होपलेस फील करना स्टार्ट कर देगा। एंड दोस्तों इन लास्ट में आपसे यही कहना चाहता हूं कि ये जो पेपर लीक का डिस्कशन है ये कुछ समय बाद खत्म हो जाएगा और जो न्यूज़ की साइकिल है वो आगे बढ़ जाएगी। लेकिन कुछ स्टूडेंट के अंदर जो क्रैक आया है वो बहुत लंबे टाइम तक रहेगा, क्योंकि एक स्टूडेंट जब एग्जाम हॉल में पेपर देने जाता है तो वो सिर्फ पेपर देने नहीं जाता बल्कि सालों का सेक्रीफाइस लेकर जाता है। और जब सिस्टम अनफेयर लगने लगे तो केवल मोटिवेशन नहीं टूटता बल्कि इंसान अंदर से थकने लगता है। और दोस्तों वहीं एक हेल्दी एजुकेशन सिस्टम सिर्फ टॉपर्स नहीं बनाता बल्कि मानसिक मजबूत स्टूडेंट्स को तैयार करता है। और शायद इस बात को हम बहुत लेट समझ पाएंगे। और दोस्तों अगर आने वाले टाइम में एजुकेशन सिस्टम ने इन पेपर लीक जैसे अपराधों पर कंट्रोल नहीं किया तो आज जो स्टूडेंट अंदर से टूटे हैं कल वो देश को ऐसा तोड़ेंगे कि उनको कोई रोक नहीं पाएगा। तो दोस्तों आप सभी से उम्मीद है कि आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे वीडियो और लोगों तक पहुंच सके और वो भी स्टूडेंट के इस दर्द को महसूस कर पाएं। तो दोस्तों हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।